हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़मैन। सो गाइस, आज हम बात करेंगे ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में जिसके चलते हम आज 10 भारतवासियों को खो दिए। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि भारत में हुए आतंकी हमले का जिम्मेदार वो है। इस घटना पे आज डिटेल में जिक्र करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हाल ही में रविवार को 7:30 बजे भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और जो पाकिस्तान के मंशा का बिल्कुल विरुद्ध था। बिकॉज़ पाकिस्तान के द्वारा प्रॉपर तरीके में प्रोपोगेंडा चलाया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री ना बने, यानी कि वो तीसरी बार वापस ना आए, क्योंकि जब से वो प्रधानमंत्री हैं तब से पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिश्ते सामान्य नहीं हैं। उनका कोई भी प्रयास जम्मू कश्मीर को लेकर सफल नहीं हुआ और जम्मू कश्मीर 370 हटने के बाद निरंतर नए शिखर को छूते चला जा रहा है। उनकी ये फ्रस्ट्रेशन इस बार के चुनाव प्रचारों में भी दिखी और ऐसी स्थिति में उनकी फ्रस्ट्रेशन और भी हावी हो गई। जिस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद का शपथ लेने वाले थे, उसी से 1 घंटे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर रियासी नामक ज़िले के अंदर यात्रियों से भरी एक बस पे आतंकियों ने हमला कर दिया। आतंकियों के हमले से बस खाई में गिरी और बस में सवार लोग 10 लोग मर गए, बाकी लोग घायल हो गए। घटनास्थल से गोलियों की तस्वीर वायरल हुई। साथ सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पर ऑल आइज ऑन रियासी वायरल होने लगा, ट्विटर ट्रेंड होने लगा। और ऑल आइज ऑन रियासी क्यों हो रहा है, पीछे मैं आपको याद दिला दूं। आपको याद होगा ही, कुछ समय पहले इजराइल के गाजा पट्टी में रफ़ा वाले क्षेत्र पे हमला किया गया था। उसके अंदर राफा में कुछ निर्दोष लोग मारे गए थे। तब से भारत में बहुत सारे सेलिब्रिटी और बहुत सारे लोगों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ऑल आइज ऑन राफा लगाकर संवेदना दे रहे थे। लेकिन उन्हीं लोगों द्वारा ऑल आइज ऑन रियासी जैसा, जब भारत में कुछ लोग आतंकवादियों द्वारा मारे जाते हैं, उन पे किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया ना दिया जाना लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बना। इसी कारण से ऑल आइज ऑन रियासी और लोगों का दोगलापन पब्लिक कर रहे हैं कि देखो हमारे देश के अंदर सूडो लिबरल कैसा है। दुनिया के देश के अंदर कोई घटना होती है तो इनके मुंह से आवाज़ निकलती है, लेकिन आज अपने ही देश में धार्मिक कट्टरता के चलते, इस्लामिक रेडिकल के चलते हिंदुओं को तीर्थ स्थल पर ले जा रहे यात्रियों को टारगेट करके गोलियां मारी जाती है। केदारनाथ हमले के बाद ये दूसरी घटना है। ऐसी घटनाओं पे इनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलते हैं। इसे लेकर सोशल मीडिया पे जानकारी ट्रेंड होने लगी। प्रधानमंत्री पद का ग्रहण हो चुका है। प्रधानमंत्री को ना पद ग्रहण कराने के लिए पाकिस्तान की सारी कवायदें फेल हो चुकी है। सो गाइस, पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, ये घटना है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आप में से बहुत सारे लोग वैष्णो देवी मंदिर जाने की इच्छा रखते हैं और कई लोग गए भी होंगे। जम्मू कश्मीर में जम्मू जो ज़िला है, उसी से सटा हुआ ज़िला है रियासी। रियासी में एक जगह है जिसका नाम है कटरा, और कटरा जा रहे बस पर आतंकियों के द्वारा हमला किया गया। आतंकियों की संख्या आंखों देखी 2 बताई जा रही है। कहा जा रहा है वो लोग सेना के ड्रेस में थे और सेना के ड्रेस में ही उन लोग पे हमला किया, जिसमें ड्राइवर कंडक्टर समेत 10 लोग की मौत हुई और 41 लोग घायल हुए। ये शाम 6 बजे की घटना है। आप विचार कीजिए, जिस समय देश में बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा हो, भारत के प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री अपने पद का ग्रहण करने जा रहे थे, शपथ लेने जा रहे थे, उस समय आतंकवादियों की फ्रस्ट्रेशन देखो। उन्होंने बाकायदा टारगेट करके धार्मिक यात्रा पर जा रहे बस, जिसमें बाहर राज्य के लोग सवार थे, उन्हें टारगेट कर कर गोलियां मारी गई। ये बस शिव खोड़ी मंदिर का दर्शन करके कटरा जा रही थी। इसी दौरान ये घटना हुआ। जांच टीम घटनास्थल की जांच कर रही है। प्रयास किया जा रहा है कि अगर यहाँ से कोई गोली चलाकर निकला होगा तो आसपास के जंगलों में छुपा होगा, तो उसे पकड़ने का तमाम प्रयास किया जा रहा है।
सो गाइज इसी दौरान इंस्टाग्राम का भी एक न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रहा था। इंस्टाग्राम को भी लोगों के द्वारा काफ़ी ट्रोल किया जा रहा था, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ऑल आइज ऑन रियासी या हैशटैग रियासी लिखे जाने पे सर्च नहीं आ रहा था। तो लोगों ने उसे और कई प्लेटफॉर्म पे टैग करके ट्रेंड करवाना शुरू किया। यह हैशटैग को पूरी तरह से इंस्टाग्राम ने बैन कर दिया था। इंस्टाग्राम की डबल स्टैंडर्ड वाला आलोचना के बाद इस हैशटैग को ओपन कर दिया गया। सो गाइस, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने रियासी आतंकी हमले में शहीद हुए तीर्थयात्रियों के परिजन के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की है। रियासी आतंकवादी हमले में शहीद हुए तीर्थयात्रियों के परिजन को 10-10 लाख रुपए और प्रत्येक घायल व्यक्ति को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा रियासी आतंकी हमले पे क्या उन्होंने बोला। मैं ये क्लिप ऐड कर देता हूँ। बस के ड्राइवर को आतंकवादियों ने निशाना बनाया, जिससे बस अनियंत्रित होकर के खाई में गिरी। अब तक की सूचना के हिसाब से 9 लोगों की मृत्यु हुई है और 33 लोग घायल हैं। 18 लोग जम्मू मेडिकल कॉलेज में अभी मैं देख के आया हूँ। अभी मैं 14 लोग जो है वो नारायणा हॉस्पिटल में हैं। मैं अभी उनको देखने जा रहा हूँ। कल शाम को ही रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने सबको रेस्क्यू किया था। जॉइंट ऑपरेशन पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ है। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले, उसका प्रयास हो रहा है। डीजीपी स्वयं अपनी टीम के साथ मौके पर हैं। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जो घायल हैं उनको हर हाल में बचाया जाए। ये हम जानते हैं कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, फिर भी उनके परिजनों को एक सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मृतकों को और घायल लोगों को 50,000 रुपये देने का फैसला किया है। ये हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं। कल से माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी भी मामले पर नज़र बनाए हुए, मेरी उनसे भी बात हुई है। जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक नापाक कोशिश हुई है कि जम्मू रीजन को भी किसी तरीके से टर्मोइल में लाया जाए, और मुझे लगता है कि ये एक नापाक कोशिश है जिसे हर हाल में विफल। तो गाइस, मैं कुछ और क्लिप ऐड करता हूँ। जो लोग उस बस में मौजूद थे उन्होंने जो देखा, फायरिंग कर रहा था। उसके बाद में 2 मिनट के बाद में बस जो है खाई में गिर गई। गिरने के बाद भी काफ़ी टाइम तक फायरिंग हुआ। उसके बाद में रुक रुक के बीच बीच में फायरिंग होने लगा। लगभग आधा घंटा तक 1 घंटा तक फायरिंग हुआ। उसके बाद में कुछ लोग आए, उनकी सहायता से हम लोग बाहर निकल के आए। तो कितने लोग, एक ही शख्स था जिसे आपने देखा था? हाँ, अपने आँख से मैंने केवल एक ही लोग को देखा था जो फायरिंग कर रहा था। हो सकता है कि आसपास में रहे हों, हम न देख पाए हों। बस के आगे आया था वो शख्स, आगे से फायरिंग की थी? जस्ट सामने से फायरिंग किया था। तो आप दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे थे? हम लोग सब वापस लौट रहे थे दर्शन करने के बाद में। हाँ, बस अचानक जो है बस पहाड़ से नीचे उतर रही थी, तभी देखा हमने कि जो है ऑन रोड पे एक व्यक्ति है जो काला पट्टी बांधे हुए था, मिलिट्री का जैसा ड्रेस पहने हुआ था, और वो फायरिंग कर रहा था। फेस पे उन्होंने कवर किया? ब्लैक। हाँ, तो गोली चालक को लगी थी सबसे पहली? पहले हमें लग रहा है कि पहले चालक को लगी थी। अच्छा, अभी ये आप कह रहे हैं कि उनको लगी होगी और फिर संतुलन बिगड़ा होगा और फिर बस खाई में गिर गई है। एक तो कंफर्म लगी है, मत्थे पे लगी थी गोली, हम देखे हैं, उसके खून निकल रहा था। आप कहाँ बैठे थे? किस सीट हम पे? ड्राइवर के जस्ट बगल वाले सीट पर, लगभग 2 फुट की दूरी पर बगल में, बिल्कुल पास थे? बिल्कुल पास में बैठे होते हैं। हाँ, तो उसके बाद जब बस खाई में गिर गई उसके बाद भी फायरिंग हुई थी? हाँ, उसके बाद में फायरिंग हुई। हम यूपी से हैं, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से। हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद में गए थे शिवखोड़ी दर्शन करने। दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर गाड़ी आगे आई होगी। फिर एक पहाड़ से जब नीचे उतर रही थी तभी गोली चलने लगी थी। आप ठीक हो बेटा? और गोली चलने के बाद में बस जब नीचे चली गई है, गिर गई बस, उसके बाद में तब भी गोली काफी टाइम चला। तो जो रोड पे जब गाड़ी थी चल रही थी तो सामने से फायरिंग, आपको कुछ फायरिंग हुआ है। ड्राइवर को गोली लग गई थी, पहले तो उन्हीं को लगा, उसके बाद में कई लोग जो
आगे जो बच्चे कई जो भक्त लोग थे उनको भी लग गया है। अच्छा, तो काफ़ी फायरिंग हुआ है, बस गिरने के बाद में भी। सो गाइज ऐसा ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।